दोस्तों, ऊंची ऊंची चोटियों और बर्फीली ढलानों वाले हिमालय पहाड़ अपने अंदर न जाने कितने राज छुपाए हुए हैं। और इन सब में सबसे बड़ा रहस्य है यति का। सदियों से लोग एक ऐसे अजीब जीव के बारे में बातें करते आए हैं जो बर्फीले जंगलों में घूमता है। एक ऐसा जीव जिसने खोजकर्ताओं और साहसी लोगों को हमेशा आकर्षित किया है। क्या ये कोई रहस्यमय जानवर है, कल्पना की उड़ान, या फिर कुछ और? इसका जवाब आज भी बर्फीले पहाड़ों में छुपा हुआ है। यति, जिसे एबोमिनेबल स्नोमैन भी कहा जाता है, एक रहस्यमय प्राणी है जो सदियों से लोगों की कल्पना को मोहित करता आया है। को अक्सर एक विशाल बंदर जैसा और बालों से ढका हुआ दिखाया जाता है। उसकी ऊंचाई लगभग 8 से 10 फीट तक बताई जाती है और उसका शरीर घने बालों से ढका होता है। कहा जाता है कि वो हिमालय क्षेत्र में रहता है और बर्फ में अपने अजीब से पैरों के निशान छोड़ जाता है। ये निशान अक्सर बड़े और गहरे होते हैं जो उसके भारी शरीर का संकेत देते हैं। यति नाम शेरपा भाषा से आया है, जिसका मतलब होता है जंगली आदमी या भालू जैसा जीव। शेरपा लोग यति की कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते आए हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि यति एक अकेला जीव है जिसे बहुत कम देखा जाता है और उसकी तस्वीरें तो और भी कम हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यति का सामना करना एक दुर्लभ और खतरनाक अनुभव हो सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियों में यति को एक शक्तिशाली प्राणी के रूप में वर्णित किया गया है जो आसानी से खतरनाक रास्तों को पार कर सकता है। उसकी ताकत और सहन शक्ति के किस्से अक्सर सुनाए जाते हैं। कुछ लोग तो यति को अलौकिक शक्तियों वाला भी बताते हैं, जिससे ये और भी रहस्यमय बन जाता है। उसकी उपस्थिति को लेकर कई वैज्ञानिक और खोजकर्ता भी उत्सुक हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है। यति के साथ पश्चिमी दुनिया का पहला सामना 19वीं शताब्दी में हुआ था। यह एक ऐसा समय था जब हिमालय की ऊंचाइयों में छिपे रहस्यों को जानने की उत्सुकता चरम पर थी। ब्रिटिश खोजकर्ता जब हिमालय में गए तो उन्होंने सुना कि स्थानीय लोग एक अजीब बंदर जैसे जीव के बारे में बातें करते हैं जो पहाड़ों में घूमता है। यह जीव, जिसे यति कहा जाता था, स्थानीय लोगों के लिए एक पहेली बना हुआ था। हालांकि ये सिर्फ किस्से कहानियां थीं, लेकिन इन्होंने पूरी दुनिया के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इन कहानियों में एक रहस्यमय आकर्षण था जिसने खोजकर्ताओं को और भी अधिक उत्सुक बना दिया। लेकिन एक घटना ने तो यति को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। यह घटना एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई जिसने यति की कहानियों को और भी विश्वसनीय बना दिया। ये घटना थी 1951 में हुई माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई, जिसका नेतृत्व एरिक शिप्टन कर रहे थे। एरिक शिप्टन और उनकी टीम ने हिमालय की ऊंचाइयों में कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। एरिक, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्वतारोही थे, उन्होंने बर्फ में कुछ बड़े बड़े इंसानों जैसे पैरों के निशान देखे और उनकी तस्वीरें लीं। ये निशान इतने बड़े थे कि उन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया। एरिक का मानना था कि ये निशान उस रहस्यमय जीव यति के हैं। उन्होंने इन निशानों को बहुत ध्यान से देखा और उनकी तस्वीरें खींची ताकि वे दुनिया को दिखा सकें। इन तस्वीरों ने दुनिया भर में हलचल मचा दी और यति को खोजने के लिए और भी अभियान शुरू हो गए। इन अभियानों ने यति की कहानियों को और भी रोमांचक बना दिया और लोगों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया। यति को अक्सर हिमालय के ऊंचे ऊंचे इलाकों में देखा गया है, खासकर नेपाल और तिब्बत में। पहाड़ी रास्ता, बेहद खराब मौसम और इन जगहों का इतना दूर होना, इन सब कारणों से यति के बारे में सही से जांच पड़ताल करना बहुत मुश्किल हो गया है। माउंट एवरेस्ट का क्षेत्र खासकर यति को देखे जाने के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह है। घने जंगल और खतरनाक ढलान किसी भी बड़े जीव को छुपने के लिए एकदम सही जगह है, जिससे उसका पीछा करना या उसे देखना मुश्किल हो जाता है। नेपाल के अन्नपूर्णा क्षेत्र और चीन के गांसू प्रांत में भी यति को देखे जाने की खबरें आती रहती हैं। बर्फ में पाए जाने वाले पैरों के निशान यति के होने का सबसे बड़ा सबूत माने जाते हैं।
हालांकि कुछ निशान दूसरे जानवरों के भी हो सकते हैं या फिर किसी ने जानबूझकर बनाए हों, लेकिन कुछ निशान ऐसे हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। कुछ पैरों के निशान तो इतने बड़े और अजीब होते हैं कि खोजकर्ता भी हैरान रह जाते हैं। सिर्फ शारीरिक सबूत ही नहीं, बल्कि हिमालय के लोगों की संस्कृति और कहानियों में भी यति का बहुत महत्व है। इस जीव को अक्सर पहाड़ों का रक्षक माना जाता है, एक ऐसी शक्ति जिसका सम्मान और डर दोनों होना चाहिए। यति की कहानियां लोगों को चेतावनी देती हैं कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और अप्रत्याशित हो सकती है। इतनी सारी कहानियों और दावों के बावजूद विज्ञान यति के होने पर अब भी शक करता है। चूंकि यति का कोई शरीर या हड्डियों का ढांचा नहीं मिला है, इसलिए विज्ञान के तरीकों से इसके होने की पुष्टि करना मुश्किल है। कुछ वैज्ञानिकों ने बालों के नमूनों और यति से जुड़े दूसरे सबूतों का डीएनए टेस्ट करके देखने की कोशिश की। हालांकि शुरुआत में कुछ नतीजों से ऐसा लगा कि ये किसी अनजान प्रजाति के हो सकते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये नमूने भालू और बकरी जैसे जानवरों के थे। यति के डीएनए का रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को परेशान करता है। यति एक ऐसा जीव है जिसके होने का प्रमाण विज्ञान अभी तक नहीं दे पाया है। हालांकि ठोस सबूतों की कमी होने के कारण इसके होने पर संदेह बना हुआ है, लेकिन अनजान चीजों के प्रति हमारा आकर्षण यति की कहानी को जीवित रखता है। यति पर अनगिनत डॉक्यूमेंट्री, फिल्में और किताबें बनाई जा चुकी हैं, जिससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ी है। यति के प्रति हमारा आकर्षण इस बात का प्रमाण है कि हम अपने आस पास की दुनिया के बारे में कितने उत्सुक हैं। ये हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में अभी भी बहुत से रहस्य हैं। हमारे इस ग्रह पर अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। क्या हमें कभी पता चल पाएगा कि यति सच में है या नहीं? यह सवाल सदियों से हमारे मन में गूंज रहा है। हिमालय की इन ऊंचाइयों में जहां हर कदम एक चुनौती है, वहां यति की खोज एक रोमांचक यात्रा बन जाती है। हो सकता है कि एक दिन ऐसा भी आए जब हमें कोई ठोस सबूत मिल जाए और यति का रहस्य सुलझ जाए। वैज्ञानिक और खोजकर्ता लगातार इस दिशा में प्रयासरत हैं और हर नई खोज हमें इस रहस्य के और करीब ले आती है। लेकिन तब तक यति एक पहेली बना रहेगा, एक ऐसा रहस्य जो हमारी कल्पनाओं को हमेशा के लिए मोहित करता रहेगा। हिमालय की इन बर्फीली चोटियों में जहां हर कोना एक नई कहानी कहता है, यति की कहानी भी जीवित रहती है। बर्फीली चोटियों और छिपी हुई घाटियों वाले हिमालय पहाड़ इस रहस्य को उजागर करने की कुंजी अपने अंदर छुपाए हुए हैं। यहाँ की हर घाटी, हर जंगल, हर बर्फीली चोटी में यति के अस्तित्व के संकेत छुपे हो सकते हैं। यति की खोज इस बात का प्रमाण है कि हम इंसान हमेशा से ही अनजान चीजों की ओर आकर्षित रहे हैं। यह हमारी जिज्ञासा और खोज की भावना को दर्शाता है, जो हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। ये एक ऐसे रहस्य की गहराई में जाने का सफर है जिसका जवाब शायद हमें कभी न मिले, लेकिन इस यात्रा का हर पल, हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है और हमारी समझ को और गहरा करता है। चाहे यति एक असली जीव हो या फिर हमारी कल्पना की उपज, इसकी कहानी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। यह हमें याद दिलाती है कि दुनिया में अभी भी बहुत कुछ है जिसे खोजा जाना बाकी है, और यह खोज ही हमें जीवित रखती है।